बॉयज, कुछ गलतियां ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी ले जा सकती हैं। दिस इज लॉ नंबर 1 फ्रॉम दिस बुक 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन डिस्क्लेमर, ये बुक थोड़ी मैनिपुलेटिव है तो यूज इट एट योर ओन रिस्क। लॉ सिंपल है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑलवेज मेक दोस अबव यू फील कंफर्टेबली सुपीरियर। मतलब तुम्हारे ऊपर जो भी बंदा है, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे टीचर, तुमने उनको हमेशा सुपीरियर ही फील कराना है, बड़ा ही फील कराना है। कभी भी उनको इंप्रेस करने के चक्कर में इतनी शोखियां मत मार देना कि वो इनसिक्योर हो जाए और उनको तुमसे डर लगने लग जाए। इसका इफेक्ट तुम्हारे पर काफी नेगेटिव होता है। ये बुक काफी पॉलिटिशियंस वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और बड़े लीडर्स पावर को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ एग्जांपल, निकोलस फुके बेसिकली फ्रांस का एक फाइनेंस मिनिस्टर था। ये एक बादशाह का फाइनेंस मिनिस्टर था और दिस गाय वाज रियली स्मार्ट, ही नोज व्हाट ही वाज डूइंग और ही लव बिग पार्टीज। ठीक है, इसको बड़ी बड़ी पार्टीज का बहुत शौक था। इसके अलावा ही लव अट्रैक्टिव वेमेन। इसको काफी फ्रेंच नोबिलिटी वाली वुमेन बहुत पसंद थी। ठीक है, अब होता यह है कि दिस गाय जूल्स, ये भी उसी बादशाह का प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, अब ये जूल्स जो है ये मर जाता है, ही डाई। जब ये मरता है ना तो निकोलस को लगता है कि मे बी बादशाह अब मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर बना दे। ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर बट अब उसको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन होता क्या, बादशाह उस पोजीशन को ही खत्म कर देते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की कोई ऑक्यूपेशन या पोजीशन अब है ही नहीं। ठीक है, जिससे फुके को लगता है कि मे बी किंग इज मैड एट मी, शायद बादशाह मुझसे नाराज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। ठीक है, इस बड़ी पार्टी के अंदर मैं बादशाह को भी बुलाऊंगा और बाकी सारे भी फ्रेंड्स के सारे नोबिलिटी को बुलाऊंगा और मिला के सबको मैं दिखाऊंगा एंड इससे शायद बादशाह मुझसे खुश हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, या अपने इस बड़े महल के कंप्लीट होने पर इसी महल के अंदर एक बड़ी पार्टी देता है। ठीक है, और इस पार्टी के अंदर ये सब लोगों को बुलाता है, बादशाह को भी बुलाता है और बहुत सा खाने की चीज़ें होती हैं। एक प्ले भी यहाँ पे प्ले राइट भी चलता है। उसके अलावा जो बादशाह होता है उसको एंड पे जाके एक फायरवर्क्स वगैरह भी दिखाता है। ठीक है, सो एवरीथिंग वेंट रियली गुड एंड स्मूथ, राइट, हैप्पी हैप्पी। लेकिन होता क्या, अगले ही दिन निकोलस को अरेस्ट कर दिया जाता है बादशाह की तरफ से। बादशाह इस पर इल्जाम लगाता है कि निकोलस ने ट्रेजरी से पैसे चुरा के ये घर बनाया। ठीक है, जबकि हकीकत में क्या होता है कि ये जो घर है ये बादशाह की मर्जी से ही निकोलस ने पैसे लेके बनाया था। लेकिन अब बादशाह इस पर इल्जाम लगा रहा है और होता क्या, ये साबित हो जाता है कि इसने चोरी की है, जिससे इसको इन पहाड़ों के ऊपर जेल हो जाती है 21 सालों के लिए। एंड आखिरी 21 साल यहाँ पे गुजार देता है और ये मर जाता है। नाउ क्या ऐसा हुआ कि फुके ने क्या ऐसी गलती कर दी कि सब कुछ हो गया? वेल, किंग लुई का दोस्त जो बादशाह, वो एक प्राउड और एक एरोगेंट इंसान था जो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता था। जब इसने देखा कि इस बड़ी पार्टी के अंदर सारे लोग लुइस फुके की बात करी जा रहे हैं तो इसको, इसकी इनसिक्योरिटी इसको हिट होगी और इसको ईगो इसको हिट होगी। तो इसने क्या किया, इसने उस पर इल्जाम लगा दिया। सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो अगर तुम्हें पावर चाहिए तो यू आर नेवर गोना आउटशाइन द मास्टर। फॉलो करो अगर तुम्हें लाटू चाहिए तो।